साल पहले जहां मंदिर तोड़कर दरगाह बनाई, 500 साल बाद फिर वहां मंदिर पर ध्वजा लहराई। पांच सदी पहले जहां एक बादशाह के जहर से कांपती थी महिलाएं, 5 सदी बाद महाकाली के उस पावन धाम में दुनिया सिर झुकाए। एक जहर बुझे शासक की ये अजीबोगरीब कहानी जुड़ी है गुजरात के पावागढ़ पर्वत पर मौजूद महाकाली के ताकतवर शक्तिपीठ से। बींग घुमक्कड़ की टीम आज इस पर्वत के चप्पे चप्पे पर जाएगी और सदियों से वहां मौजूद रहस्य की हर परत को खोलकर सामने लाएगी। महाकाली के इस अद्भुत स्थान के बारे में विस्तार से बताएं, उससे पहले देखिए आखिर यहां इन दिनों हुआ क्या है। जी हां, आप सही देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने पावागढ़ की पुण्य भूमि पर आस्था के नए युग का शुभारंभ किया। नरेंद्र मोदी ने महाकाली के धाम में 500 साल बाद ध्वजा फहराकर नया इतिहास लिख दिया। ऐसा क्या हुआ इन 500 सालों में? क्या है पावागढ़ शक्तिपीठ का राज? क्या है महाकाली के अद्भुत स्थान की कहानी? और क्या है एक जहरीले शासक का हिला देने वाला रहस्य? हर बात आज जान लीजिए। बींग घुमक्कड़ को रिसर्च के बाद पता चला है कि पावागढ़ की पहाड़ी पर बने इस मंदिर का रहस्य करीब 1000 साल पुराना है। लेकिन 5 सदी पहले यहां वो हुआ जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। देश के कई बड़े मंदिरों की तरह महाकाली मंदिर भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। महाकाली मंदिर को जबरदोज किया मुगल शासक महमूद बेगड़ा ने। 1472 में बेगड़ा ने द्वारका और महाकाली मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। द्वारका मंदिर को बेगड़ा की सेना ने काफी नुकसान पहुंचाया भी, लेकिन कुछ वक्त बाद इसका फिर से जीर्णोद्धार हो गया। इसी बीच साल 1484 में महमूद बेगड़ा ने पावागढ़ पर आक्रमण कर वहां कब्जा कर लिया। कहते हैं तभी बेगड़ा की सेना पावागढ़ रियासत की ऊंची चोटी पर मौजूद महाकाली मंदिर भी पहुंची और मंदिर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। यही नहीं, बेगड़ा ने मंदिर के शिखर को ध्वस्त करके उसकी जगह पीर सदन शाह की दरगाह बनवा दी। तब से ये दरगाह यहाँ मौजूद रही, जो करीब 500 साल बाद 2017 में मंदिर के शिखर से हटी। इस दरगाह को आपसी रजामंदी के बाद शिखर से हटाकर महाकाली मंदिर परिसर में दूसरी जगह स्थापित करवाया गया। जिस महमूद बेगड़ा ने महाकाली मंदिर को नुकसान पहुंचाया, उसकी कहानी क्या है, ये आप जरूर सोच रहे होंगे। तो अब इस राजा की जहरीली कहानी भी जानिए। महमूद बेगड़ा का जन्म साल 25 मई 1458 को अहमदाबाद में हुआ। बेगड़ा का असली नाम अबुल फत नासिरुद्दीन महमूद शाह प्रथम था। पिता की मौत के बाद महमूद शाह को सिर्फ 13 साल की उम्र में गद्दी संभालनी पड़ी। महमूद शाह धीरे धीरे गुजरात का सबसे ताकतवर शासक बन गया। महमूद शाह इस्लाम को लेकर बहुत कट्टर था। उसकी मूंछें बड़ी और बैल के सींग की तरह पीछे की तरफ मुड़ी थी। महमूद शाह इन मूंछों को सिर के पीछे साफे की तरह बांध लिया करता था। गुजराती में ऐसे बैल को बेगड़ो कहा जाता है। इसके अलावा महमूद शाह ने जूनागढ़ के गिरनार और पावागढ़ के चंपानेर किलों को फतेह कर लिया था। इसीलिए उसे बेगड़ा की उपाधि दी गई। बेगड़ा को लेकर 2 बातें और कुख्यात है। पहला ये कि बेगड़ा जहर का सेवन किया करता था। दूसरा ये कि वो दिन में 35 किलो तक खाना खाता था। इतिहासकारों और किंवदंतियों के मुताबिक बेगड़ा को बचपन में जहर देकर मारने की कोशिश हुई, पर वो किसी तरह बच गया।
इसीलिए धीरे धीरे उसे जहर का आदी बना दिया गया। धीरे धीरे खुद बेगड़ा जहर पीने लगा। बेगड़ा के जहबुझे कई किस्से इस दौरान सुर्खियों में आने लगे। लोग कहते थे बेगड़ा पान खाकर किसी पर पीक थूक देता तो उसकी वही मौत हो जाती। यही नहीं, अगर वो किसी स्त्री से संबंध बनाता तो स्त्री की भी मौत निश्चित मानी जाती थी। हालांकि उसकी खुद 3 बीवियां और 3 बच्चे थे। यह भी कहा जाता था कि बेगड़ा के ऊपर अगर मक्खी बैठती थी तो कुछ देर बाद वो भी तड़प तड़प कर मर जाती थी। पुर्तगाली यात्री बाबोसा बेगड़ा के शासनकाल में गुजरात पहुंचे थे। बाबोसा ने अपनी किताब द बुक ऑफ ड्यूरेटे बाबोसा वॉल्यूम 1 में लिखा है, बचपन में बेगड़ा को खाने के साथ कम मात्रा में जहर भी दिया जाता था ताकि उसे नुकसान ना हो। बाद में बेगड़ा का पूरा शरीर जहरीला हो गया। उस दौरान बेगड़ा के शरीर पर बैठने मात्र से मक्खी मर जाती थी। इटालियन पैसेंजर लुडोविको डी वर्थेमा की किताब इटिनेरारियो डी लुडोइको डी वर्थेमा बोलोग्नीज में भी बेगड़ा के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। जब भी बेगड़ा को किसी को मारना होता था तो वो उस व्यक्ति के कपड़े उतरवाकर उसके सामने पान खाता था और थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति पर थूक देता था। आधे घंटे बाद ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती थी। अब महमूद बेगड़ा की राक्षसी भूख के बारे में जानिए। किंवदंतियों के मुताबिक बेगड़ा एक दिन में करीब 35 किलो खाना चट कर जाता था। बेगड़ा के सुबह के नाश्ते में 1 कटोरा शहद, 1 कटोरा मक्खन, 150 केले रहते थे। कहा जाता है कि इस भोजन में शामिल मीठे में ही वो करीब 4 से 5 किलो मीठे चावल खा जाता था। जब बेगड़ा सोता था तो तब भी उसकी बेड के दोनों तरफ गोश्त के बने समोसे रखे जाते थे ताकि राजा उठे तो उसके खाने का भरपूर इंतजाम हो। खैर, इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। जो बात सच है वो ये है कि बेगड़ा ही था जिसने महाकाली मंदिर को नुकसान पहुंचाया। दरगाह बनाई जो 500 साल तक शिखर की जगह पर रही, जिससे महाकाली के मंदिर पर ध्वजा नहीं फहराई जा सकी। 2017 में मोदी सरकार के प्रयासों के बाद यहां से दरगाह को रजामंदी से हटाकर शिखर बनाया गया। मंदिर और मंदिर के आसपास विकास के कार्य किए गए। इस काम में करीब 120 करोड़ रुपए का खर्च आया। अब यह पूरा क्षेत्र पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। कल्पना कर सकते हैं 5 शताब्दी के बाद और आजादी के 75 साल बीतने के बाद 5 शताब्दी तक मां काली के शिखर पर ध्वजा नहीं फहरी थी। आज मां काली के शिखर पर ध्वजा ये पल हमें प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है और हमारी महान परंपरा और संस्कृति के प्रति समर्पित भाव से जीने के लिए हमें प्रेरित करती है। पावागढ़ के महाकाली मंदिर के साक्ष्य करीब 11वीं सदी से मिलते हैं। पौराणिक विश्वास की बात करें तो कहा जाता है ऋषि विश्वामित्र ने इस स्थान पर कठिन तपस्या की, जिसके बाद खुद यहां महाकाली प्रकट हुई। पावागढ़ के नजदीक से आज भी विश्वामित्र नाम की नदी बहती है। एक मान्यता के मुताबिक इस स्थान को एक शक्ति पीठ भी माना गया है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ देवी सती के पांव की उंगलियां गिरी, इसीलिए इसे पावागढ़ के नाम से जाना गया। इस स्थान को पावागढ़ कहने के पीछे एक मान्यता और है। यहाँ हमेशा हवा बहुत तेज चलती है, यानी ये पवन का गढ़ है, इसीलिए इस स्थान को पावागढ़ कहा गया। श्रद्धालु सदियों से यहाँ पूजा करवाते रहे हैं। माता रानी दक्षिण मुखी हैं, इसलिए भक्त यहाँ तांत्रिक पूजा भी करवाते हैं। हालांकि पावागढ़ पर्वत तक पहुंचना पहले बहुत कठिन था। अब विकास कार्यों के बाद यहाँ पहुंचना पहले से आसान हो गया। खुद इस दुर्गम स्थान के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ ध्वजा फहराने के दौरान काफी कुछ जानकारियां दी।
इतनी कठिन थी कि लोग कहते थे कि कम से कम जीवन में एक बार माता के दर्शन हो जाए। आज यहाँ बढ़ रही सुविधाओं ने मुश्किल दर्शनों को सुलभ कर दिया है। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, युवा, दिव्यांग, हर कोई अब आसानी से मां के चरणों में आकर के अपने भक्ति का, मां के प्रसाद का सहज लाभ ले सकते हैं। अभी मैं खुद भी यहां पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से आया, रोपवे के माध्यम से आया। रोपवे में न केवल ये यात्रा आसान की है, बल्कि रोपवे से पावागढ़ की अद्भुत जो खूबसूरती है उसका आनंद भी मिलता है। अगर आपको पावागढ़ के महाकाली मंदिर जाना है तो पहले वडोदरा आएं। वडोदरा ट्रेन, बस और एयर रूट से भली भांति जुड़ा हुआ है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है पावागढ़ पर्वत। इस पहाड़ी पर गाड़ियों से करीब 5 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। सड़क खत्म होने के बाद मंदिर तक सीढ़ी या रोपवे से जाया जा सकता है। रोपवे का किराया करीब 170 रुपए है। अगर आप ये पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो करीब 2500 सीढ़ियां चढ़ते हुए 1525 फीट की ऊंचाई पर बने महाकाली के दरबार तक पहुंच सकते हैं। हालांकि आखिरी की 300 सीढ़ियां रोपवे के बाद भी चढ़नी ही पड़ती। मंदिर का नवनिर्माण होने के बाद अब यहाँ 2000 श्रद्धालु एक बार में दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर में ही एक अन्य क्षेत्र भी बनाया गया है, जहां 500 भक्त एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। अगर आपको पावागढ़ के महाकाली मंदिर में विराजी दक्षिण मुखी महाकाली, मां सरस्वती और महालक्ष्मी के दर्शन करने हैं तो चले आइए पावागढ़। यहाँ की यात्रा आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। आखिर में जाते जाते बींग घुमक्कड़ यही कहेगा, महाकाली जिसे बुलाती है वही उनके दर पर जाता है, जो उनके दर पर जाता है झोली भर कर लाता है।